बात करूंगी एक्नी वल्गैरिस के ऊपर, जिससे हमने आम अल्फाज में पिंपल्स का नाम दिया है। गर्मियों के मौसम में फेस पे बहुत ज्यादा दाने बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये बेसिकली क्या है। इसमें होता यह है कि हमारे फेस पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है। जब इन्फेक्शन होती है तो एक बैक्टीरिया एक्ट करता है और इस तरह छोटे छोटे पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और कभी कभी छोटे छोटे कॉमिडोन्स, जिसे हम ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का नाम देते हैं, ये सब मिक्स होके एक्नी वल्गैरिस बना देते हैं। अब एक्नी की कॉजेस कौन कौन सी हैं? एक्नी के अंदर एक लिस्ट है कॉजेस की, जो हमें जहन में रखना होगा कि एक्नी बहुत सी चीजों से एग्रोवेट हो जाती है। सबसे पहले हमारी जेनेटिक्स के अंदर होता यह है कि स्किन ऑयली होगी तो एक्नी ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मदर को है या फादर को है तो अक्सर औकात बच्चों में एक्नी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि स्किन ऑयली होती है, और जब स्किन ऑयली होती है तो उसमें वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होती है और फिर छोटी छोटी एक्नी यानी पिंपल्स बन जाते हैं। डाइटरी हैबिट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं एक्नी को। इसके अंदर हम किसी भी किस्म की ज्यादा जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि ब्रेड्स हो गई या सीरियल्स हो गए, और किसी भी किस्म की ऐसी चीज जो ऑयल कंटेनिंग हो, नट्स हो। इसके अलावा मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स से भी एक्नी ज्यादा हो जाती है। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कुछ बच्चियों को प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी ज्यादा हो जाती है। टीन एजर्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्नी होती है, और ज्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो टीन एजर्स ही होते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ टीन एजर्स में है एक्नी, बड़ों में भी हो सकती है। एक्नी की कोई एज नहीं है, लेकिन ज्यादातर टीन एजर्स में एक्नी देखने को आई है। इसके अलावा कोई मेडिकेशंस होती हैं, जैसे हम स्टीरॉइड्स लेते हैं या जिम वाले आपको स्टीरॉइड प्रोटीन शेक्स देते हैं, उससे भी अक्सर एक्नी एग्रोवेट होती देखी है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हमारे पाकिस्तान के अंदर व्हाइटनिंग क्रीम्स ओवर द काउंटर जो मिलती हैं, उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, और स्टीरॉइड हमारी फेस के ऊपर कॉमिडोन्स बना देते हैं। आपने अक्सर पेशेंट एक्नी के साथ देखे होंगे जिनके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड बने होते हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि एक्नी अगर एक आधा दाना बन रहा है तो उसको ट्रीट करने की बजाय लोग मोस्टली ये व्हाइटनिंग क्रीम्स का यूज करते हैं। इसके अलावा स्टीरॉइड क्रीम्स ओवर द काउंटर बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिस तरह मैं नाम ले लेती हूँ, बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबिवेट, जिनके आगे 8 आता है, उनमें मोस्टली स्टीरॉइड्स होते हैं। वो जब फेस पे लगते हैं तो आपकी एक्नी की शक्ल यानी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, तो वो पॉलीमॉर्फिक से मोनोमॉर्फिक यानी एक तरह के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे ब्लैक हेड्स के साथ जी बंद मुंह वाले दाने हैं, तो ये सबसे बड़ी कॉज है एक्नी की हमारे पाकिस्तान के अंदर। एक्नी को ट्रीट किया जा सकता है, एक्नी एक ट्रीटेबल चीज है, लेकिन एक्नी में रिकरेंस बहुत कॉमन है। फ्लेयर आते रहते हैं, एक्नी ट्रीट होती है। मोस्टली गर्मियों के सीजन के अंदर एक्नी दोबारा बनने मतलब देखी गई है कि दोबारा बन जाती है। तो इसमें हमने सिंपल सी एक चीज है कि हमने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, जो आपको आपके फेस के मुताबिक, आपकी लीजन्स के मुताबिक और आपके लाइफस्टाइल और कॉजेस के मुताबिक आपकी एक्नी को देखेगा और ट्रीट करेगा। एक्नी के अंदर ट्रीटमेंट कितनी देर का है? 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। एक्नी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि एक्नी जवानी के दाने हैं और ये ठीक हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट निकालें और एक्नी को ट्रीट इसलिए करें क्योंकि एक्नी जब जाती है तो मोस्टली फेसेस खराब करके जाती है। पोस्ट एक्नी स्कारिंग बहुत कॉमन है और उसके बाद हमें स्कार्स ट्रीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। स्कार बनते हैं और यानी गड्ढे बनते हैं, इसके अलावा एक्नी पिगमेंटेशन छोड़ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें कि जवानी के दाने हैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, इसको ट्रीट करें। ट्रीटमेंट पे हम फिर बात करेंगे। आज कॉजेस थी, प्लेन वाटर से अपना मुंह बार बार वॉश करें, और जब एक्नी के दाने बने तो उसको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें।